अच्छा हमज़ा, यहाँ पर मुल्क पाकिस्तान में बहुत से माफिया जो बेलगाम हैं और हमारे गरीब आवाम की जेबों से करोड़ों रुपए निकाल चुके हैं। वहीं पर एलपीजी के हवाले से एक्सप्रेस ने बाकायदा तौर पर इसके मुतल्लिक लिखा है और ये कहा है कि 60 से 70 अरब रुपए जो है वो माहाना इजाफी चार्ज किए जा रहे हैं आम आवाम से। मीन दैट कि यूँ कह लें कि 309 रुपये समथिंग की ये एलपीजी है और वो 600 रुपये किलो बेची जा रही है। कहाँ पर है पीरा फोर्स, कहाँ पर है प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट, कहाँ पर हैं सलमा भट्ट, कहाँ पर हैं वज़ीर आला पंजाब, कहाँ पर हैं हुकूमती इसके जो डायरेक्टर्स हैं, जो इसके इंचार्ज हैं, और उनसे रब्ता भी किया गया। ये पूरी खबर आपने पढ़ के भी सुनानी है और ये बताना है कि जब उनसे रब्ता किया गया तो आगे से उन्होंने जवाब क्या दिया, ये भी बताइएगा। एलपीजी माफिया ने 60 से 70 अरब रुपए इजाफी इस गरीब अवाम बल्कि अमीर अवाम की जेब से निकाले और 309 रुपए किलोग्राम वाली एलपीजी 600 रुपए से जायद में फी किलो बिकती रही। ठीक है। और ये सब कुछ किस तनाजुर में हुआ है? ईरान अमेरिका कशीदगी वाली जंग के तनाजुर में, खामोशी से, अखा बंद करके। बिल्कुल ठीक है। आपने बात की सलमा भट्ट साहिबा की, ज़रा मैं आपको बता दूं, वो होंगी किसी रेस्टोरेंट में, उन्हें सिखा रही होंगी कि भाई आप फ्राई पैन में किस तरह रोटियां बना सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। उसके अलावा आप प्रेशर कुकर के अंदर किस तरह तनूर वाली रोटी बना सकते हैं। ठीक है। ये इस लेवल तक की। 2 खवातीन है पंजाब गवर्नमेंट में, एक सलमा भट्ट साहिबा, एक दफा मेरे शो में भी आई थी। ठीक है, यूएमटी के अंदर। लेकिन आपको पता है कि शिजा फातिमा पंजाब में नहीं रही। सुन ले ना, सुन ले, आइडिया हो गया। खवातीन दो ही हैं उनकी, बहादुर खवातीन नून लीग की दो ही हैं, एक शिजा फातिमा ख्वाजा और सलमा भट्ट साहिबा। और शिजा फातिमा अपने एक इंटरव्यू में कहती हैं कि मुझे तो पता ही नहीं था, मैं तो पंजाब के लिए मैंने किया अप्लाई और मुझे ये पता चला कि आप तो कौमी असम्बली से इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर। बात ये है, बैकिंग जब हो ना, वो जो है अपने ख्वाजा आसिफ साहब, ठीक है, उनकी जब बैकिंग हो, ठीक है, उनके भाई की बेटी है मेरे ख्याल में गालिबन ये, ठीक है, और उनके भाई ब्यूरोक्रेट थे, एक्स ब्यूरोक्रेट है और नवाज शरीफ साहब के करीब 3 हलकों में माने जाते। ठीक है। बहुत होंगी आप टैलेंटेड, बहुत टैलेंटेड होंगी सलमा भट्ट साहिबा भी, इसमें कोई शक नहीं। उन्होंने कई जगहों पे बंद भी कराए काम। लेकिन जहां बात आती है 60 से 70 अरब रुपया, ये करीबन 6 से 7 हजार करोड़ रुपया बनता है। हमजा साहब, ये पूरी खबर एक दफा पढ़ के सुना दें। एक्सप्रेस ने ये बाकायदा तौर पर इसके ऊपर लिखा है और ये बताएं कि आगे से जब उन्होंने उनका मौकिफ लेने की कोशिश की, ये जो इसको मैनेज कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो डायरेक्टर्स ने आगे से जवाब क्या दिया वो भी देखें भाईजान। सुन लें, ओगरा समेत किसी भी इदारे ने इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की। जिसने भी कार्रवाइयां की सिर्फ दुकानदारों के खिलाफ की, बिल्कुल, ऊपर डिस्ट्रीब्यूटर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। ठीक है। और इन पर हजारों और लाखों जुर्माने किए। दुकानदार ने कहा प्लांट वाले महंगी तरीन एलपीजी फरोख्त कर रहे हैं मगर रसीद नहीं देते। रसीद मांगने पर एलएनजी नहीं देते। एलएनजी है ना, फिर बदमाशी, माफिया ऊपर, माफिया नीचे वाली आवाम। अंधेर नगरी चौपट राज बेखिदमत जनाब फलां फलां फलां, हम नाम भी नहीं ले सकते। ठीक है, ठीक है जी। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत को कंट्रोल रखा, एलपीजी को कंट्रोल क्यों नहीं किया गया? अवाम हमें गालियां भी देती है, हम कहाँ जाएं? अवाम कहती है गैस आती नहीं, महंगी खरीदना मजबूरी है। अगर महंगी एलपीजी पे बात करें तो दुकानदार कहते हैं जहाँ से सस्ती मिली है वहाँ से ले लें। पाकिस्तान में एलपीजी की खपत पता है कितनी? 60 लाख किलोग्राम से ज़्यादा है। अगर 60 लाख को ही 300 से ज़रब दे दे तो 1 अरब 80 करोड़ रुपए रोजाना, एक माह का हिसाब लगाएं तो 54 अरब 80 करोड़ से ज़्यादा की रकम बनती है और ये आवाम की जेबों से निकाल ली गई है और कोई पुरसाने हाल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पंजाब गवर्नमेंट है जिसमें ना ख़वातीन महफूज हैं, ना एलपीजी मिलती है। और पूरे पाकिस्तान की अगर बात करें तो वफाक में नून लीग है और सिंध में पीपल्स पार्टी है। सारी सरकार वहाँ पे तो छोड़ ही देना, वहाँ पे तो इंसान और बैल भैंस बराबर है। ठीक है। और आगे अगर बलोचिस्तान में आ जाए तो वहाँ पे तो वैसे ही हुकूमती रेट है नहीं है अल्लाह जाने। KPK में आ जाए, वो हर वक्त यही कहते रहते हैं मुझे क्यों निकाला, उनकी भी अब एक अपनी रेट है। कहने का मकसद ये है, ये आपके सामने कारकर्दगी पड़ी है। लाहौर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, शेखुपुरा, गुजरावाला, मैं कहता हूँ बड़े शहरों की बात ही कर लें तो कुछ माफियाज खरबों रुपए के बन गए। मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन बिलावल साहब कहते थे या पीपल्स पार्टी कहती थी कि नून लीग के पास है आर्ट ऑफ करप्शन। इदारे ऐसे खड़े करो, मामलात इतने घुमा दो कि अपने आप पैसा आ जाए। इस मुल्क में आम आवाम की रोटी पूरी नहीं हो रही और पंजाब गवर्नमेंट ने 55 अरब रुपया फिल्म सिटी के लिए रखा है। क्या बात? क्या फिल्म्स आर दैट मच इम्पोर्टेंट?
उज़मा बुखारी साहिबा, ए देखो मेरे हाथ जुड़े, आपसे एक दफ़ा इंटरव्यू करने का शर्फ हासिल मुझे हुआ है कश्मीर डे पे। आपकी बातें बहुत अच्छी होती हैं, आपका अंदाज बहुत नुमाया, बड़ी आप एक पूरे कहते हैं ना बेबाक तरीके से अपनी बात रखती है और बहुत अच्छी बात, आई रियली लाइक दैट। लेकिन प्लीज़ इतलात व नशरियात के नाम पर ये क्या हो रहा है? आप लोग तो 55 अरब रुपए, मुझे एक बात है, फिल्म सिटी बनेगा सर? मैं इस पहले क्या हालात है मुल्क के? आप वो 55 अरब आप रखे फिल्म सिटी के लिए, बहुत अच्छी बात है, फनकारों के लिए पैसा रखे, उनकी भी जिंदगी आसान होनी चाहिए। लेकिन ये 55 अरब रुपए में से अगर आप फिल्म सिटी के लिए 5 अरब भी रख देते तो बहुत था। 500 करोड़ रुपया कोई छोटी रकम नहीं होती। बिल्कुल। ठीक है, हुकूमत जगह दे तो 500 करोड़ रुपए में अच्छा खासा एक मुनासिब चीज बन सकती। अब 50 अरब रुपया हुकूमत अवाम के लिए रख देती। कोई और सर, जिस मुल्क में आपको पता बेनजीर इनकम सपोर्ट के बजट 825 अरब रुपया फकीर बनाने के लिए रखा जा रहा है। और सिंध में कई ऐसे खानदान है, पीपल्स पार्टी के एमपी है सिंध के, वो क्या पीपल्स पार्टी के किसी और पार्टी के या जीडीए अलायंस के, वो कह रहे थे कि कई खानदान ऐसे पीपल्स पार्टी के, बल्कि एक और वजीर है जीडीए अलायंस के, उन्होंने कहा है 90 लोग बेनजीर इनकम सपोर्ट से माल खा रहे हैं। ये फकीर बनाने का ऐसा सिलसिला है जिसमें 90 लाख रजिस्टर हैं और 1 करोड़ 90 लाख और खाने वाले। खांचे लगाई जाओ, मजे उड़ाई जाओ। सिंध की डेल्टा जो है वो डूबती जा रही है, बदीन का एरिया समंदर खा रहा है, समंदर ऊपर चढ़ी जा रहा है, इधर से साई सरकार चढ़ी जा रही है, और बीच में सिंध की आवाम है, इधर वडेरा है, इधर आवाम है, बीच में कराची के थोड़े से महाजिर हैं, ये इनको मारते हैं, वो इनको मारते हैं, इधर से पानी चढ़ रहा है, इधर से खुश्क साली आ रही है, इधर से बदहाली आ रही है। लेकिन भुट्टो जिंदा, ये ब्रेकिंग न्यूज है, भुट्टो जिंदा, वो नहीं जा सकता, वो 70 की दिहाई से आज तक हमारे पे रहेगा। एक बंदा जिसने खड़े होके पब्लिक में कहा था मरोगे मरेंगे, लड़ोगे, भाड़ में जाओ सुअर के बच्चों, ये कह के वो चले गए थे। ये तकरीर पड़ी हुई, मैं नहीं कह रहा, तकरीर पड़ी हुई, कायदे अवाम थे ना, इसलिए सुअर के बच्चे कह दिए। आज सुअर के बच्चों का क्या हाल हो रहा है? आम अवाम बेचारी जिसके हाथ बांधे हुए हैं, जिसको जीने का कोई हक नहीं, जिसके पास कोई कहते पैसा नहीं। आप तालीम के बजट की बात कर रहे थे, आप सेहत के बजट की बात कर रहे थे, और वो तो मर के 100 बिलियन नहीं बनता। 825 अरब रुपया बेनजीर के नाम पे, बेनजीर साहिबा जिंदा होती तड़प उठती और वो सोचती कि मेरे मुल्क पाकिस्तान के अंदर ज्यादा, वो कहती मेरे नाम पे क्या हो रहा है? हाथी जिंदा लाख का, मरा 1.25 लाख का। बिल्कुल ऐसे। इन्होंने उस मिसाल को बहुत अच्छे तरीके से चले। बिल्कुल ऐसे ही। अफसोस की बात यह है कि LNG के नाम पे पैसा, सलमा भट्ट साहिबा बहुत माजरत के साथ, आप सिर्फ आइसक्रीम पार्लर्स पे छापा मार सकती, ये गैस माफिया आपकी ताकत के बाहर है। हमजा साहब, इस गैस माफिया के लिए बाकायदा आप एक रील रिकॉर्ड करवा दें ताकि इन तक हम पैगाम पहुंचा सकें कि आगे से जब इनके ओगरा के जितने भी डायरेक्टर्स हैं, ये आप खबर पड़े, उनसे कांटेक्ट किया गया तो उन्होंने इसके ऊपर बात करना ही मुनासिब नहीं समझी। भाईजान OG, आखिर इन माफिया को प्रोटेक्शन कौन दे रहा है? हुकूमत पंजाब कहाँ पर सोई हुई है? हुकूमत पंजाब क्यों नहीं गरीब आवाम? तो वैसे ही वफाक का इदारा है, ठीक है। OGDCL जो है, ऑयल एंड गैस डिपार्टमेंट, ये पाकिस्तान के चंद मुनाफा बख्श इदारों में आता है। कहने का मकसद ये अरसलान, अपना खून जलाई जाए, ठीक है, इनको को फर्क पड़ता है? आप ज्यादा बोलेंगे आपको पीका एक्ट में अंदर कर देंगे, क्या कर लेंगे? है हमारी औकात? इस मुल्क में जर्नलिज्म की औकात सिर्फ इतनी रह गई है कि आप 10 बार वीडियो एडिट करके लगाए ना तो फिर मैसेज आ जाता है, और यार इसको और एडिट करें, पकड़े जा सकते। हमारी ये औकात है कि हमारे अल्फाज अभी इतने चुपते हैं, सोचे जिस दिन लोग अपने घरों से निकल आए क्या होगा। बिल्कुल ऐसे अल्फाज चुपते हैं। ये चाहते हैं हम खामोश रहें, हर चीज पे बगले में जाएं, तालियां बजाएं, वाह वाह वाह, उसकी सदाएं उठें,